Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce by Anup sir. How are you all? I hope all of you are doing well. In yesterday video, we have discussed about the training, and in today's video also we will continue with training to complete the remaining part of training, that is methods of training. Means what are the various methods used by the company to train the employees. This is the important part as the aspect of NET, JRF as well as HSSC PGT or HPSC for lecturer in the Haryana or in any other state also. So that means what are the various methods of training. As you all know well, or as you have studied in your PG classes or UG classes, that there are two methods of training, on the job methods and off the job method. Means on the job, as the name indicate, काम करते हुए सीखना, means where at the workplace, means आप काम करते हुए सीख रहे हो, आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, आप साथ साथ उसको बारे में आपको ट्रेन भी किया जाता है. That is known as on the job. On the job, it's in short form, it is also known as OJT. OJT, on the job training methods. Next is off the job, means where we learn या we train the employees outside the work environment. मतलब आप कंपनी में ट्रेन नहीं करते, आपने बाहर कोई एनवायरनमेंट बना रखा है या बाहर कहीं ले जाके आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब. मतलब काम नहीं कर रहे उस टाइम पे एम्प्लॉयज़, वो सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं या सिर्फ हम उनको सिखा रहे हैं. दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब. ऑफ द जॉब की भी शॉर्ट फॉर्म OJT ही मिलती है, लेकिन हम इसको OJT नहीं बोलते. OJT इज नोन ओनली फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि OJT आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब में नहीं आता. शॉर्ट फॉर्म इसकी भी बन जाएगी, बट हम इसको यूज़ नहीं करते. दिस इज यूज्ड ओनली फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. मीन्स कंपनी में काम करते हुए लोगों को सिखाना. पुराने टाइम से यही मेथड चलते आ रहे हैं. अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कंपनीज बड़ी हैं, उनके पास एम्प्लॉय ज़्यादा हुए हैं, तो उन्होंने ऑफ द जॉब मेथड जो है शुरू कर दिया है. तो ऑन द जॉब मेथड के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड, क्योंकि आपको वहीं पे लोग सिखाने हैं, अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. ईजी है, इनएक्सपेंसिव, सस्ता पड़ता है, हमें बाहर के लिए ट्रेनर हायर नहीं करने पड़ते, हमें जगह नहीं देखनी पड़ती, हमें रिसोर्सेज नहीं करने पड़ते कि जो रिसोर्सेज जो जगह हमारे पास कंपनी के अंदर हैं उन्हीं में हम उनको जो है सिखा लेते हैं. नेक्स्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल एक्सपर्ट. बाहर से आपको ट्रेनर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो आपके सुपरवाइज़र हैं, बॉस हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वही जो है जूनियर लोगों को ट्रेन करते हैं. दिस इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जहाँ पे जो है ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरीके से ट्रेन करते हैं. और नेक्स्ट इसका बेनिफिट है क्विक फीडबैक, कि आपको जल्दी से जो है फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि सीखते सीखते वो आपको बता पाएगा कि उससे सही से समझ आया है या नहीं आया. बट इसके साथ साथ कुछ इसके नुकसान भी हैं. डिमेरिट, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, नए लोग हैं, एकदम से काम पे आएंगे तो वो गलतियाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ द रेगुलर वर्क. हमारा जो रेगुलर काम कंपनी में चल रहा होता है, एकदम से अगर हम उसको सिखाने के लिए आ जाते हैं या किसी को करवाने बीच में लग जाते हैं, तो आपका जो बीच में जो काम चल रहा होता है वो जो है डिसरप्शन हो सकता है या उसमें जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है. तो ऑन द जॉब मेथड के मेरिट और डिमेरिट. इसी तरह से ऑफ द जॉब मीन्स जब आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना हो, या आपकी कंपनी ऐसी है या आपका काम ऐसा है कि हम उनको उस काम के ऊपर नहीं सिखा सकते, इसके लिए हमें उन्हें बाहर लेके जाना पड़ेगा या बाहर ही जो है हमें उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करने हैं. दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब. मेरिट, डिमेरिट. जो ऑन द जॉब की मेरिट है वो इसकी डिमेरिट हो जाती हैं, और जो ऑन द जॉब की डिमेरिट है वो जो है उसकी मेरिट हो जाती हैं. लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज कंपनी में काम करने आता है तो पहले से सीख के आता है, बाहर जाके जो है उस काम को सीख के करके वो आ रहा है. नो डिसरप्शन ऑफ रेगुलर वर्क, आपका डेली रूटीन वर्क उसमें डिस्टर्ब नहीं होता. एंड दिस इज सुटेबल फॉर द
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। डीमेरिट, दिस इज़ नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं है, आपको अलग से पैसा लगाना पड़ता है, अलग से टाइम देना पड़ता है, कॉस्टली मेथड पड़ता है और रिक्वायर्ड एक्सपर्ट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या सिखाने के लिए जो है हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लियर हुआ कि ऑन द जॉब क्या है और ऑफ द जॉब क्या है। नेक्स्ट, ऑन द जॉब में क्या क्या मेथड आएंगे और ऑफ द जॉब में जो है क्या क्या मेथड आते हैं। तो ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब, इनके बारे में जो है कई बार क्वेश्चंस नेट के पेपर में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑन द जॉब में आ रहा है, कौन सा ऑफ द जॉब में आ रहा है। तो ऑन द जॉब में मेनली हम पढ़ते हैं ओरिएंटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग और जॉब रोटेशन। ये मेथड्स हैं ऑन द जॉब के। और ऑफ द जॉब के हैं, फर्स्ट इज लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ई लर्निंग, साइमुलेशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, OBL that is also known as outbound learning, and नेक्स्ट इज लर्न एनीवेयर, जो आज हम कर रहे हैं, कहीं से भी आप सीख रहे हैं, वीडियोज़ के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू या किसी भी तरीके से। तो दीज आर द मेथड ऑफ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अब जो है हम इन मेथड की डिटेल करेंगे कि किस मेथड में जो है क्या आता है। क्लियर हुआ ऑन द जॉब क्या है और ऑफ द जॉब क्या है और इसके मेरिट और डीमेरिट। यू कैन नोट इट डाउन, या आप इनको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी जो है आप इसको रख सकते हैं। तो ऑन द जॉब में क्या आता है और ऑफ द जॉब में क्या आता है। ऑन द जॉब के 6 मेथड हैं मेनली, ओरिएंटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। और ऑफ द जॉब के हैं लेक्चर, ऑडियो विजुअल, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ई लर्निंग, साइमुलेशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड OBL। एंड लास्ट वन इज लर्न एनीवेयर। ये भी जो आज के ज़माने में चल रहा है या इस कोरोना काल में जो हम सब कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग या लर्न फ्रॉम एनीवेयर। तो दीज आर द मेथड्स। अब इन मेथड्स की डिटेल हम करेंगे कि ऑन द जॉब में क्या है और ऑफ द जॉब में जो है क्या है। कुछ मेथड्स के सिर्फ नाम के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, उनके डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम के साथ ही वो मेथड जो हैं चलते रहते हैं। पहला है ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमने अपने कल वाले वीडियो में किया था। ओरिएंटेशन या इंडक्शन मीन्स ये सिंपलेस्ट तरीका है या ओल्डेस्ट तरीका है एम्प्लॉयज़ को काम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का। तो ओरिएंटेशन क्या है या इंडक्शन क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि इंडक्शन जो है क्या होता है। नेक्स्ट इज जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन एज द नेम इंडिकेट कि जब आप काम करने जाते हो तो आपका बॉस या आपका सुपरवाइजर या जो भी वहाँ पे आपके क्लीग होते हैं वो आपको जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं या आपको रिटन फॉर्म में आपके काम के बारे में बता दिया जाता है कि आपको किस तरीके से जो है अपना काम परफॉर्म करना है। ये भी क्लरिकल जॉब्स के लिए ये मेथड फॉलो होता है नॉर्मली कि हम उनको जो है उस जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शंस जो हैं देते हैं रिटन फॉर्म में भी और एज वेल एज ओरल फॉर्म में भी। ये सिंपलेस्ट तरीका है जो बहुत सी कंपनीज फॉलो करती हैं। उसके बाद ऑन द जॉब का फॉर्म मेथड आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मीन्स जो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सन जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तक ले जाने के लिए इंटर्नशिप किया जाता है। मतलब उनको वर्क एनवायरनमेंट में हम सिखाते हैं। 6 महीने का, साल का, 6 महीने का, साल का जो भी उनका या 3 महीने का जो भी वर्क रहता है उनको उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। तो दैट इज़ नोन एज इंटर्नशिप। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या CAs हैं या लॉयर्स हैं, इनको मतलब आपको अपनी डिग्री कोर्स करने के लिए या आपको उस काम के लिए फिट होने के लिए आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब जो हमारे ITI इंस्टीट्यूट्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिस मीन्स आप किसी एक्सपर्ट के साथ रह के उससे वो काम करना सीखते हैं।
ताकि आप अपनी लिविंग अर्न कर सकें। अब ज़रूरी नहीं आप जो भी करें, लेकिन आप उसको अपनी लिविंग के लिए भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गए, ब्यूटिशियन है। इस तरह के जो कोर्सेज हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज़ नोन एज अप्रेंटिसशिप, कि अप्रेंटिस करते हैं हम उनको, उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट मेथड है कोचिंग। कोचिंग भाई जो आज तुम लोग ये देख रहे हो, या हम क्लासरूम में किसी सब्जेक्ट के बारे में सीखना या किसी चीज़ के बारे में सीखना, दैट इज़ कोचिंग। ठीक है, कि आप काम भी करते हो और आप उसको करते करते जो है सीखते भी जाते हो, आप उसको पढ़ते भी जाते हैं, दैट इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कुछ लोग गाड़ी सिखाते हैं या और करते हैं, वो भी कोचिंग का ही पार्ट हो जाता है कि आप कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन, या ऑन द जॉब का लास्ट पार्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन हम जॉब डिजाइन में भी पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब रोटेशन मीन्स ए पर्सन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब फॉर लर्निंग द स्पेसिफिक स्किल्स। सेम लेवल के जॉब के ऊपर हम अपने एम्प्लॉयज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करवाते हैं, ताकि वो उस चीज़ को सीख सकें कि दूसरे वाली पोजीशन पे क्या काम हो रहा है, या दूसरी जगह पे जो है एक एम्प्लॉय को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए आप हमारे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग एंड जॉब रोटेशन, 6 मेथड यूज करते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मीन्स जॉब से बाहर जाके आप अपना वर्क एनवायरनमेंट या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अलग किसी जगह पे जाके हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं। जैसे आर्मी में होता है, जैसे पुलिस में होता है, जैसे ये सिविल सर्विसेज में होता है कि हम उनको एकदम से काम के ऊपर नहीं भेज सकते, पहले हमें उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें सीखना कराना पड़ता है, तो जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में फर्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो जैसे कि ये मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं, मीन्स एक पर्सन, एक एक्सपर्ट या आउटसाइड आके आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में जो है बताता है, दैट इज नोन एज लेक्चर मेथड। सिंपलेस्ट मेथड, थ्योरेटिकल नॉलेज हम किसी टॉपिक की, किसी चीज़ की अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। ये करती हैं कंपनीज, ठीक है, पुराने एम्प्लॉयज़ को तैयार करने के लिए कि कोई नई चीज़ आई है, कोई नया टॉपिक आया है, कोई नई चीज़ है, हमने उसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, तो उसके लिए जो है हम लेक्चर मेथड जो है यूज़ करते हैं। बट ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेनीज़, क्योंकि ट्रेनीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। वन वे कम्युनिकेशन होता है सिर्फ, कि एक जो लेक्चर देने आया है वो बंदा बोल रहा है, बाकी सिर्फ उसको सुन रहे हैं। दिस इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज़, कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई नई चीज़ सिखाने के लिए हम लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल। टीवी, रेडियो, मूवीज़ या किसी भी तरह की क्लिप हम उन लोगों को दिखाते हैं उस चीज़ के बारे में सिखाने के लिए या बताने के लिए। ये भी लेक्चर मेथड की तरह से वन वे कम्युनिकेशन ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने बैठ के आप लोगों को कोई वीडियो चला दे, तो आप लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, सिर्फ आपको वो वीडियो या वो पिक्चर दिखा दी गई या एक कुछ ऑडियो सुना दिया गया कि उस काम को किस तरीके से करना है। ऑडियो विजुअल मेथड भी जो है यूज़ किया जाता है ऑफ द जॉब के लिए, इसमें कंपनीज यूज़ करती हैं। इसका भी सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन जो है आपका रह जाता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पीआई। पीआई आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव हुआ है। पीआई मीन्स कि आपको हम ऑनलाइन या किसी भी तरीके से एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए बुक्स या मैनुअल या सीडी जो है दे दी जाती है, ठीक है। आपको एक मॉड्यूल दिया, आपने उसको कंप्लीट किया, फिर आपसे फीडबैक मांगा जाएगा, क्वेश्चंस आपको फिलअप करने होंगे और वो उन क्वेश्चंस में आप क्लियर करते हो, उन क्वेश्चंस को आप पास कर पाते हो तो आपको सेकंड मॉड्यूल दिया जाता है और इस तरह से उसको जो है लास्ट फॉर्म तक हम लेके जाते हैं।
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स स्टेप बाय स्टेप्स आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज में ये होता है, जैसे आप मान लो कोई कोर्स कर रहे हो, आप लर्निंग कुछ सीखना चाहते हो, तो पहले आपको एक चैप्टर देंगे, एक मॉड्यूल देंगे, उसको करो, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप उसको फिल करो। अगर आप एग्रीगेट या जो भी उनका डिसाइडेड क्राइटेरिया है उसको क्लियर करते हो तो आपको नेक्स्ट जो है किया जाता है। तो दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स हम प्रिपेयर करते हैं बुक्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, और वो ब्लॉक आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही आप एक ब्लॉक कंप्लीट करते हो आपको दूसरा ब्लॉक दे दिया जाता है, दूसरा कंप्लीट करते हो आपको तीसरा ब्लॉक जो है किया जाता है। तो दिस इज सेल्फ ट्रेनिंग। एक तरह से एम्प्लॉयज़ को हम कह रहे हैं कि आप अपनी खुद ही ट्रेनिंग कर लो इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये एक सेल्फ ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो लोग करते हैं। एंड मटेरियल जो है स्ट्रक्चर्ड होता है और सेल्फ कंटेंट। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का मौका मिलता है, जितना आप प्रैक्टिस करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। बट लर्निंग इसमें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हम खुद कितना सीख लेंगे, जब तक हमें दूसरा नहीं सिखाता तब तक हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। और मॉड्यूल तैयार करना कॉस्टली पड़ता है, आपको बुक्स या प्रिंटिंग मटेरियल जो भी तैयार करना वो जो है आपको कॉस्टली पड़ता है। और इसी का एडवांस्ड वर्जन है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसी का एडवांस वर्जन है या मॉडिफाइड वर्जन है ई लर्निंग, कि हम ई लर्निंग एम्प्लॉयज़ की करते हैं। टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग मटेरियल हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू वो सीखते हैं। ई लर्निंग मीन्स ईच लेवल, एक लेवल दिया जाएगा, फिर दूसरा लेवल दिया जाएगा, फिर तीसरा लेवल, और वो भी तब तक जब तक आप पहला लेवल जो है क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे पे नहीं जा सकते, दूसरा नहीं कर लेते तब तक आप तीसरे पे नहीं जा सकते। तो दीज आर ऑफ द लाइन मेथड, लेक्चर, ऑडियो विजुअल, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड ई लर्निंग। मीन्स हम अलग जगह पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले उनको ये सारे काम करवा सकते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है साइमुलेशन। ये बहुत बार पेपर में आता है कि साइमुलेशन टेक्निक क्या है। ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव मेथड है ऑफ द जॉब मेथड का, साइमुलेशन। साइमुलेशन मीन्स टू क्रिएट द सिमिलर सिचुएशन एज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या वैसी ही सिचुएशन हम बाहर कहीं क्रिएट करते हैं और उनको जो है उसके बारे में बताते हैं, और वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है। साइमुलेटर, साइमुलेटर मीन्स ए सिमिलर एनवायरनमेंट या सिमिलर इक्विपमेंट एज द डुप्लीकेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड outside the organization and where the employees are trained related to that fact। ठीक है, वहाँ पे हम उनको ट्रेन करते हैं। कॉस्टली मेथड पड़ता है क्योंकि सेम एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, और तभी सुटेबल है जब आपके पास बहुत सारे लोग हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लगातार आपको सिखाना पड़ता है। जैसे आर्मी में होता है कि उनको पता है हर 6 महीने में लोग आते रहते हैं, तो उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बना रखे हैं। साइमुलेशन सेम टेक्निक देते हैं जो उनको एक्चुअल में जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो साइमुलेशन मीन्स वेयर द सिमिलर सिचुएशन इज क्रिएटेड एज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टेक्निक, सिमिलर मशीन्स और सारी चीज़ें हम सिमिलर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। साइमुलेशन के अंदर जो है हम 4 टेक्निक पढ़ते हैं, 4 टेक्निक आती है साइमुलेशन के अंदर। केस स्टडी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, केस स्टडी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, बिजनेस गेम्स और असेसमेंट सेंटर। बिजनेस गेम्स और असेसमेंट सेंटर्स, असेसमेंट सेंटर्स AC। केस स्टडीज एज द नेम इंडिकेट कि हम उनको एक्चुअल सिचुएशन का रिटन डिस्क्रिप्शन देते हैं, और रिटन डिस्क्रिप्शन से हम पूछते हैं कि इस रिटन डिस्क्रिप्शन में क्या प्रॉब्लम आई है और उन प्रॉब्लम को वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज होता है कि सिमिलर सिचुएशंस जो पहले हो चुकी हैं उनको आप किस तरीके से यूज कर रहे हो।
Next is vestibule training. Vestibule be is they utilize the equipment which are closely resemble the actual ones used on the job. A special area or room is set aside the production. तो हम सेम साइमुलेशन को बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल का मतलब होता है केबिन. ठीक है, वेस्टिब्यूल मीन्स केबिन. तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल का मतलब यही होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वैसा ही सेम हम कोई केबिन या कोई रूम जो है डिजाइन करते हैं और एम्प्लॉइज को जो है उनमें काम करने को बोला जाता है. बिजनेस गेम्स, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि एम्प्लॉइज को हम गेम्स देते हैं बिजनेस से रिलेटेड. टीम ऑफ 5 or 7 मेंबर्स इज मेड एंड दे compete with each other in these games. Business games. And last one is AC, assessment centers, and non-workplace related almost nerve breaking situation means हम उनको hard situations देते हैं. hard situations उनको दी जाती है कि जैसे कि मान लो आप जा रहे हो, आपका प्लेन क्रैश हो गया या आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ भी हो गया. हार्ड सिचुएशन उनको दी जाती है और उन हार्ड सिचुएशन में जो है एम्प्लॉयज किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसको जो है हम ट्रेनिंग में पार्ट लेके जाते हैं. और जो आपके ट्रेनर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि उनको कहाँ जो है चेंज करने की ज़रूरत है. दैट इज़ नोन एज असेसमेंट सेंटर्स. मीन्स हम उनको हार्ड सिचुएशन देते हैं और उनको पूछा जाता है कि आप कैसे उनमें रिएक्ट करोगे. तो दीज आर द पार्ट ऑफ साइमुलेशन. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग, दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. दिस इज आल्सो नोन एज टी ग्रुप ट्रेनिंग. ये पेपर में बहुत बार आया कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या होता है. इन सारी ट्रेनिंग में हम बात कर रहे हैं उनके काम करने के तरीकों की कि कैसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कैसे हमें उनसे काम करना सिखाना है. बट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अबाउट योर बिहेवियर, इज अबाउट योर इमोशंस. मीन्स हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज जो है दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है और दूसरे उस बिहेवियर को किस तरीके से जज करते हैं. मतलब बिहेवियर एस्पेक्ट को समझने के लिए जो ट्रेनिंग होती है दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. So that we can aware the employees about their behavior and about others behavior also. That is known as sensitivity training. इसको करने का मेथड क्या होता है कि 8 से 10 लोग जो एक ग्रुप में होते हैं उनको हम किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं जो आपके वर्क प्लेस से दूर होता है और उनको जो है छोड़ दिया जाता है फ्री, कि उनको फ्री छोड़ देते हैं कि वो जैसे चाहें उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उनको फ्री छोड़ते हैं. रोल दे दिया जाता है कि कौन कौन से आप रोल प्ले करोगे या किस तरह से आप काम करोगे और फिर हम उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं उन गेम्स के दौरान, उन स्टे के दौरान कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं. दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. मीन्स हाउ एम्प्लॉयज आर सेंसिटिव टू ईच अदर. कितने सेंसिटिव हैं एक दूसरे के लिए, इमोशंस को लेके, बिहेवियर को लेके जो ट्रेनिंग होती है दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. इसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी बोल देते हैं, लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोल देते हैं और जो है इनकाउंटर ग्रुप भी बोल देते हैं. नेक्स्ट आता है आउटबाउंड लर्निंग. आउटबाउंड लर्निंग इज सिमिलर. मीन्स कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम उनको कंपनी से बाहर लेके जाते हैं. आउटबाउंड लर्निंग सर्विसेज आर आउटसोर्स्ड. ठीक है, हम बाहर से किसी एक्सपर्ट कंपनी से, एक्सपर्ट बंदे से जो है अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाते हैं. दैट इज आउटबाउंड लर्निंग. उसके बाद लास्ट वन इज लर्न एनीवेयर. मीन्स कहीं से भी हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को जो है सिखा सकते हैं. दैट इज नोन एज लर्न एनीवेयर. कोरोना काल में इस वर्ड का मतलब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि लर्न एनीवेयर का मतलब क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, सब लोग फिर भी सीख रहे हैं, फिर भी क्लासेस लग रही है. तो दैट इज लर्न एनीवेयर. तो कंपनीज को भी लगा कि जरूरी नहीं है हमें एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना.
हम कहीं से भी किसी भी तरीके से उनको सिखा सकते हैं। एक ब्रांच में बैठा हुआ मैनेजर दूसरी ब्रांच में किसी एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकता है, किसी कोर्स के थ्रू हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो लर्न एनीवेयर में 2 टेक्निक यूज होती है, एक है LMS एंड सेकंड इज MOOC। ये पेपर में आया हुआ था पिछली बार कि MOOC का मतलब क्या है। LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, learning management system, and MSc is massive learning management system, and MSc is massive open online courses, online courses। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ट्रेनिंग का या लर्निंग का एक मतलब उन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है कि एम्प्लॉइज को हमें क्या क्या सिखाना है, क्या क्या हमने उसको तैयार करना है। दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें से हर एम्प्लॉय अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या सीखना है या कौन से चीज़ की ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है। ये कंटिन्यूस लर्निंग होती है कि आप लगातार सीख रहे हो, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है। एंड दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे कंटिन्यूसली लर्निंग एम्प्लॉयज की चलती रहती है, कंटिन्यूसली उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। एंड MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एम्प्लॉयज को फ्री लर्निंग ट्रेनिंग हर जगह देते हैं। तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करके फ्री लर्निंग या फ्री ट्रेनिंग कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि ऑन द जॉब क्या है, ऑफ द जॉब क्या है। ट्रेनिंग का जो ये वाला पार्ट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है, साइमुलेशन क्या है, वेस्टिब्यूल क्या है, या लास्ट ईयर के पेपर में शायद ये आया हुआ था कि MMOC का फुल फॉर्म क्या है, या इसको मैच करने में आया था किसी के साथ। MMOC इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, LMS is learning management system. So these are the methods of training on the job and off the job. Clear? आप इनको लिख सकते हैं, रिटर्न राइट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। कल हमने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग क्या होती है ये किया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट किया, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस की। आज हमने किया है ट्रेनिंग मेथड। तो ये हमारा ट्रेनिंग के बारे में ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can write us in the comment box. We will contact you, or we will take these queries on the next video. And for the previous video, you can go through our YouTube channel. And thanks for all the comments and liking, and thank you.